उत्तर भारत के एक प्राचीन अंचल में हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था। नाम था नीलकुंड। यह गांव न तो बहुत बड़ा था, न ही पूरी तरह अज्ञात, लेकिन इसके बीचों बीच स्थित एक पीपल का पेड़ हजारों सालों से रहस्य और भय का केंद्र बना हुआ था। गांव वालों के बीच उसे मृतवट वृक्ष कहा जाता था, जिसका अर्थ था मरे हुए आत्माओं का वासस्थान। यह पेड़ गांव के पश्चिमी छोर पर सूखी नदी कूशमांडी के किनारे स्थित था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और तनों पर समय के निशान इतने गहरे थे कि जैसे हर सदी ने अपनी एक खरोंच वहां छोड़ दी हो। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भैरों दास, जिनकी उम्र खुद गांव से भी पुरानी मानी जाती थी, अक्सर अपने पोते चिन्मय को यह कथा सुनाया करते थे कि यह पीपल केवल वृक्ष नहीं है, बल्कि एक प्राचीन आत्मा का घर है जो 10,000 वर्षों से इसी स्थान पर कैद है। उसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन वह एक समय का शक्तिशाली राजा था, भैरों दास कहते। राजा नहीं, बल्कि प्रेतराज, जिसने मृत्यु को ठुकरा दिया था। क्या वह आज भी जीवित है? चिन्मय की आंखों में डर और जिज्ञासा की लौ जलती। भैरों दास धीरे से कहते, वह जीवित नहीं, पर मृत भी नहीं। वह केवल है, समय के बाहर, जीवन के पार। पीपल की हर जड़ में उसकी सांसें फंसी हैं। उसकी आत्मा ने खुद को वृक्ष से बांध लिया है ताकि वह कालजयी बन सके। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी उस पेड़ के पास जाने की, खासकर अमावस्या की रात। कहा जाता था कि जब चांद नहीं होता तब वह आत्मा सक्रिय हो जाती है। वह सांस लेती है, देखती है और चुनती है अगला शिकार। लेकिन शहरी लोग इस तरह की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते थे। ठीक वैसा ही किया दिव्यांश ने, एक युवा फोटो जर्नलिस्ट जो शहर से इस गांव में अपनी नानी की देखभाल के लिए आया था। दिव्यांश को पैरानॉर्मल घटनाओं में दिलचस्पी थी, लेकिन वह खुद को इन सबसे ऊपर समझता था। यह सब मिथ है, बस कहानियां हैं डराने के लिए, उसने गांव के लड़कों से कहा था। लेकिन उसी रात जब वो पुराने मंदिर की तस्वीरें लेने निकला, वह अनजाने में मृतवट वृक्ष के पास जा पहुंचा। पेड़ की छाया ऐसी थी जैसे किसी विशाल प्राणी ने पंख फैलाकर आकाश को ढक लिया हो। वह तस्वीरें लेने लगा, नॉर्मल शॉट्स, नाइट मोड, थर्मल इमेजिंग। जैसे ही उसने थर्मल कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक आकृति उभरी, सिर्फ एक धुंधली छाया जो पीपल के तने से निकलती हुई उसके करीब आती दिखी। पहले तो उसने सोचा कैमरा खराब है, लेकिन फिर अचानक हवा बंद हो गई और एक भी पत्ता नहीं हिला। दिव्यांश को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय थम गया हो। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी टांगें जकड़ लीं। सांसें भारी हो गईं, दिल की धड़कन तेज। और तभी पेड़ के तने से एक आकृति बाहर निकली, ऊंची, काली, आंखों की जगह दो जलती हुई गुफाएं। और एक गूंजती आवाज, तू जानना चाहता है मुझे? तो सहना पड़ेगा वह सब जो मैंने सहे। दिव्यांश जमीन पर गिर गया। उसके कैमरे की स्क्रीन फट गई। उस पर धुआं छा गया। और फिर एकदम सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को दिव्यांश बेहोश मिला। उसकी आंखें सफेद थीं और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कालांग, कालांग, कालांग। गांव के वैद्य ने बताया कि कालांग एक बहुत पुराना शब्द है, जिसका अर्थ होता है जो समय से परे हो। उसी दिन गांव के प्राचीन पंडित, जो वर्षों से एकांतवास में थे, बाहर आए। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि हम उस आत्मा की कहानी सुनें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उसके नाम का उच्चारण करने लगे तो समझ लो प्रेत जाग चुका है। पंडित त्रिलोचन, जो बरसों से मौन व्रत में थे, पहली बार बोले। उनका स्वर कांपता हुआ, लेकिन भीतर से लोहा लिए था। इस आत्मा का इतिहास वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, उन्होंने कहा।
यह कोई आम भूत नहीं बल्कि यक्षराज कालांग है, जो हजारों वर्षों पूर्व शंखपुरी नामक एक नगर का शासक था। उसने अपने राज्य में अमरता के लिए तांत्रिक यज्ञ किए थे, जिनमें सैकड़ों इंसानों की बलि दी गई थी। गांव की स्त्रियां सहमकर अपने बच्चों को गोद में चिपका लेतीं, और युवा लड़के, जो अब तक इसे सिर्फ एक रोमांचक कहानी मानते थे, अब अपने चेहरे से रंग उड़ते देख रहे थे। पंडित त्रिलोचन ने आगे बताया, उसने एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ की सहायता से पीपल वृक्ष बंधन नामक एक प्रक्रिया की थी। इसमें आत्मा को वृक्ष की जड़ों से बांधकर अमर बना दिया जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त थी, अगर वह आत्मा कभी भी निर्दोष व्यक्ति की पीड़ा से विचलित हुई तो उसे शाप लगेगा, और वह शाप उसे प्रेत बना देगा, जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ। और वही हुआ, पंडित बोले। एक दिन शंखपुरी के दक्षिण में एक युवती संध्या को बलि के लिए लाया गया। लेकिन जब उसकी आंखों में आंसू और मां की चीखें यक्षराज ने सुनी तो उसका मन डगमगाया। उसने एक क्षण को रुककर संध्या को जाने दिया, और उसी क्षण वह अमरता का वरदान शाप में बदल गया। संध्या बच गई, पंडित कहते हुए थमे, लेकिन यक्षराज के प्रेत रूप ने उस रात पूरी शंखपुरी को निगल लिया। और जब वो नगर ध्वस्त हुआ, तब पीपल के नीचे उसकी आत्मा कैद हो गई, जहां से वह 10,000 वर्षों से बस एक ही काम कर रहा है, इंसान के भीतर के डर को खींचना, उसे आकार देना, और फिर उसे निगल जाना। गांव के लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वे अब भय के भीतर जी रहे थे। और उस बीच दिव्यांश, जो बिस्तर पर पड़ा बस कालांग बड़बड़ा रहा था, अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। उसकी सांसें तेज, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान। वो आ गया है, उसने बुदबुदाया। मैं उसके साथ गया था। मैं उसका चुना हुआ हूं। तुम सब अब देखोगे जो 10,000 सालों से छिपा था। उसकी आवाज बदल गई, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और फिर वह गिर पड़ा, लेकिन उसके गिरते ही दीवारें हिलने लगीं, और गांव की सारी बत्तियां बुझ गईं। एकाएक वातावरण में एक ठंडी हवा आई, और पीपल की ओर से एक गूंज आई, मानो हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। गांव के कुछ साहसी युवक राहुल, जयवंत, सुधीर तय करते हैं कि अब इस वृक्ष के रहस्य का अंत करना होगा। वे पंडित त्रिलोचन से पूछते हैं कि क्या कोई उपाय है। पंडित सिर झुकाकर कहते हैं, है। लेकिन वह तरीका सरल नहीं है। तुम्हें कालांग के मूल स्रोत तक पहुंचना होगा, उसका असली नाम जानना होगा, और उसे पीड़ा देनी होगी। ऐसी पीड़ा जो उसने खुद कभी महसूस नहीं की हो। लेकिन वो अमर है। उसे पीड़ा कैसे दे सकते हैं? सुधीर चौंकता है। पंडित जवाब देते हैं, एक ही तरीका है। संध्या की आत्मा को बुलाओ। अब एक नया रहस्य खुलता है। पता चलता है कि संध्या की आत्मा भी पीपल की जड़ों में कैद है, लेकिन शांत है। अगर उसे पुकारा जाए तो शायद वो प्रेत को चुनौती दे सकती है। दिव्यांश के कैमरे से मिले कुछ चित्रों की सहायता से वे लोग उस रात पीपल के पेड़ के नीचे एक यज्ञ करते हैं। त्रिलोचन वेदों से कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ते हैं, जिन्हें केवल वह जानते हैं। और जैसे ही वे संध्या का नाम लेते हैं, हवा में एक मधुर करुण चीत्कार गूंजता है। धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी निकलती है, और एक आकृति उभरती है, श्वेत वस्त्रों में एक युवती, जिसकी आंखें जल रही हैं, लेकिन आंसुओं से भरी हैं। मैं संध्या हूं, वह कहती है, और मैं कालांग को क्षमा नहीं करती। इसके बाद जो होता है वह भयावह था। पूरा वृक्ष कांपने लगता है। उसकी जड़ें उठने लगती हैं, मानो जमीन से निकलकर आकाश को फाड़ देना चाहती हों। और फिर कालांग का असली स्वरूप बाहर आता है। 3 सिर, कई भुजाएं, आंखों से आग निकलती हुई।
और हर भुजा में वह चेहरों को पकड़े होता है, उन सबका जिनकी आत्माएं उसने निगली थीं। लेकिन संध्या शांत खड़ी रहती है। वह एक बार फिर दिव्यांश की ओर देखती है और कहती है, मुझे उस क्षण की याद है जब मैंने जीवन मांगा था। अब मैं मृत्यु दूंगी। उसका शरीर तेजस्वी प्रकाश में बदलता है और कालांग उस प्रकाश से जलने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, कालांग की चीखें बढ़ती जाती हैं। एक भयानक गर्जना होती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। जड़ें मिट्टी में समा जाती हैं। वृक्ष अब सिर्फ एक सूखा ठूंठ है। और दिव्यांश वह वापस होश में आता है। पूछता है, मैं कहाँ रहा? गांव वाले उसे घेर लेते हैं और पंडित त्रिलोचन दूर खड़े बस इतना कहते हैं, तुम वहीं थे, अब समय खत्म होता है। और प्रेत शुरू होता है। पंडित त्रिलोचन की सांसें भारी हो गई थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन कहीं न कहीं शांति भी थी। उन्होंने जैसे ही दिव्यांश की आंखों में देखा, एक क्षण को रुके, फिर बोले, तू अब खाली नहीं है। वह तेरे भीतर छाया छोड़ गया है। दिव्यांश चौंका, क्या मतलब? मतलब ये कि भले ही संध्या ने कालांग को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसका एक अंश, जो सबसे गहरी छाया थी, वह तुझ में समा गई है। गांव के लोग सहम गए। लेकिन त्रिलोचन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया, डरो नहीं। जब तक यह अपनी आत्मा को भय से मुक्त रखेगा, तब तक वह अंश निष्क्रिय रहेगा। लेकिन अगर जरा भी लालच, क्रोध या हिंसा इसमें उभरी, तो वह अंश जागेगा और फिर एक नया कालांग जन्म लेगा। गांव ने फैसला किया कि दिव्यांश को अब कहीं दूर एक शांत जगह भेजा जाएगा, जहां वह आत्मनियंत्रण में जी सके। लेकिन उससे पहले पंडित ने उसे कुछ दिया, एक तांत्रिक ग्रंथ, जो केवल उसी को पढ़ने की अनुमति थी जिसने प्रेत का सामना किया हो। क्या इसमें उससे जुड़ी और बातें हैं? दिव्यांश ने पूछा। पंडित ने सिर हिलाया, इसमें उसके पूरे युग का विवरण है। उसकी जन्म कुंडली, उसकी तांत्रिक विधियां और एक भविष्यवाणी। कौन सी? दिव्यांश ने धीरे से पूछा। कि वह फिर लौटेगा, लेकिन इस बार शरीर में नहीं, विचार में। दिव्यांश गांव से दूर चला गया, लेकिन वह अब सामान्य नहीं था। रातों को उसे सपने आते। एक पुराना दरबार, जिसमें कालांग अपने सिंहासन पर बैठा होता और दरबार में कई ऋषि, विद्वान, तांत्रिक बैठे होते। वे सब दिव्यांश को पहचानते थे। वे कहते, तू लौट आया है। हमें पूरा करना है अधूरा यज्ञ। दिव्यांश नींद में बड़बड़ाने लगा। वह अपने कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनाने लगा, त्रिकोण में बंधे मानव मुख, जिनकी आंखें नीली थीं और मुंह से पीपल की शाखाएं निकल रही थीं। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह किसी से बात नहीं करता। भोजन छोड़ दिया। सिर्फ एक बार गांव लौटकर पंडित त्रिलोचन से मिला और कहा, मैंने उसे समझ लिया है। कालांग सिर्फ बुरा नहीं था, वह एक प्रयोग था, एक अधूरी चेतना। त्रिलोचन ने चेताया, तू उसकी बातें मत सुन दिव्यांश। यह वही भ्रम है जो उसने हजारों साल पहले फैलाया था। वो तुझ में फिर जन्म लेना चाहता है। दिव्यांश मुस्कराया, नहीं, वह मुझ में नहीं, मेरे जरिए जन्म लेना चाहता है। सब में। और वह चला गया। वर्षों बीत गए। गांव शांत रहा। पीपल के ठूंठ पर अब कोई परछाई नहीं दिखती थी। लेकिन फिर अचानक एक नई समस्या शुरू हुई। गांव में बच्चे अचानक गूंगे हो जाते। कुछ बूढ़े लोग नींद में चलते हुए जंगल पहुंच जाते और घंटों पीपल की छाल को निहारते रहते।
कुछ घरों में दीवारों पर वही त्रिकोणीय आकृतियां मिलने लगीं जो कभी दिव्यांश ने बनाई थीं। और तब एक दिन गांव के डाकिये को एक लिफाफा मिला। उस पर कोई पता नहीं था, बस एक मुहर थी, त्रिकोण और पीपल का अंक। लिफाफा खोला गया। भीतर एक पत्र था। युग बदला है, लेकिन चेतना नहीं। अब मैं विचार बन चुका हूं। हर वह मन जहां डर है, वहां मैं हूं। मुझे न पेड़ चाहिए न श्मशान। अब हर वह मन जहां डर है, वहां मैं हूं। मुझे न पेड़ चाहिए न श्मशान। अब मेरा घर है तुम्हारा अंतर्मन। कालांग। गांव फिर दहशत में डूब गया। पंडित त्रिलोचन अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने गांव के सबसे प्राचीन शिला मंदिर में सबको इकट्ठा किया और कहा, अब ये लड़ाई तंत्र और मंत्र की नहीं रही, ये विचार की है। और हमें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा, तभी कालांग को रोका जा सकेगा। गांव भर के लोग मंदिर में एकत्र होकर एक विशेष प्रार्थना में सम्मिलित हुए। हम निडर हैं, हम पवित्र हैं। कोई प्रेत, कोई छाया हमें भीतर से छू नहीं सकती। यह मंत्र बार बार बोला गया, और जैसे जैसे यह दोहराया जाता रहा, मंदिर की दीवारों से अजीब सी काली परछाइयां निकलती गईं और हवाओं में गूंजता शोर शांत होने लगा। अंततः एक दिन अचानक पीपल का ठूंठ पूरी तरह सड़कर मिट्टी में समा गया। गांव की हवा फिर हल्की हो गई। लेकिन दिव्यांश, उसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह हिमालय में तपस्या कर रहा है। कुछ कहते हैं उसने खुद को जला लिया था। पर हर साल उसी तारीख को जब पहली बार कालांग ने अपनी छाया दिखाई थी, गांव की हवाओं में वही गूंज सुनाई देती। याद रखो, भय मेरा बीज है और हर इंसान उसका खेत। मैं कालांग हूं, अमर हूं। इस तरह से कलम प्रेस की कहानी खत्म हुई। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आगे आपको किस विषय पर कहानी चाहिए। मैं आपको बनकर रहूंगा। आपका एक कमेंट से हमें असीम ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद मित्रों, में मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ।